क्या तुम्हें जंगल से प्यार है? बोलो हाँ हाँ हाँ। क्या तुम्हें जंगल में जाना है? बोलो हाँ हाँ हाँ। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं जंगल में किसी रीजन से ही भेज रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में बात करने वाले वे वैकेंसी ऐसी कौन सी है जिसमें सर हमें जंगल में भेजने वाले हैं। तो देखिए, जंगल में भी जाओगे, नेचुरल के साथ भी रहोगे और हाँ, अपनी सैलरी भी इकट्ठी कर पाओगे, यानी कि इसमें सैलरी भी मिलने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में जो ऑल इंडिया लेवल के लिए निकल चुकी है, मेल हो या फीमेल हो। इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर करूंगा। जैसे कि इस वीडियो में बताऊंगा सिलेक्शन आपका कैसे होगा, आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से आएगा, एज कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस इसमें जनरल SC ST सब के लिए क्या रहने वाली है और अप्लाई कब से चालू हो रहे हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ कवर कराने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं वन विभाग की नई भर्ती के बारे में। तो अनाउंसमेंट हो चुका है, जो बच्चे जो लड़का लड़की जंगल में जाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई करें ताकि उसे जंगल से भी प्यार हो, जंगल में भी रहना अच्छा लगे, नेचुरल के साथ भी जुड़े और हाँ, सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं एक एक प्रोसेस को। पहले सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो इससे देखिए सबसे लास्ट में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एज इसमें कितनी रहने वाली है। अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम तो 18 साल रहेगी, मैक्सिमम 23 साल। अगर जो बच्चे OBC में आते हैं तो 18 से लेकर 33 साल के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात आती है जो बच्चे SC और ST में आते हैं वो 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में अगर हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अब आती है क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने क्वालिफिकेशन में 10th मांगी है, 12th मांगी, ग्रेजुएशन मांगी, क्या मांगा। तो देखिए इसमें 3 तरीके की पोस्ट निकली हुई हैं, तीनों में आपको अलग अलग दी हुई हैं। तीन की मतलब तीनों की आपको अलग अलग है क्वालिफिकेशन। तो अगर प्यारे बच्चों 10th पास है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अगर 12th पास है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए इस बारे में डिटेल समझेंगे। पहले हम फीस देख लेते। अगर मैं फीस की बात करूं तो इसमें जो फीस लग रही है आपकी जनरल और OBC वालों के लिए, OBC जनरल और OBC वालों के लिए प्यारे बच्चों 700 रुपये आपके चार्ज रहेगा। बाकी जो बचे जैसे हमारे SC और ST वाले बचे उन सभी के लिए कोई भी रुपया नहीं लगेगा, यानी कि आप जनरल OBC वाले को लूटा जा रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप जंगल में रहिएगा, जंगल का रखवाली कीजिएगा। अब बात आती है इसमें पोस्ट की पे। चलिए पहले पोस्ट कर लेते हैं कौन कौन सी इसमें पोस्ट निकली हुई है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, पोस्ट नेम की, तो ये पोस्ट जो है एक तो फॉरेस्ट गार्ड की निकली हुई है, एक टेक्निकल असिस्टेंट की निकली हुई है, एक निकली हुई है ड्राइवर की। तो 3 पोस्ट मैंने किसे बताई, एक तो बताई प्यारे बच्चों फॉरेस्ट की, किसकी, फॉरेस्ट। एक प्यारे बच्चों फॉरेस्ट गार्ड की हो गई, GUARD गार्ड। और एक मैंने बताई टेक्निकल, क्या, टेक्निकल असिस्टेंट की। तो चलिए टेक्निकल असिस्टेंट ये हो गई। एक हो गई आपकी ड्राइवर की, किसकी प्यारे बच्चों, ड्राइवर। तो 3 तरीके की आपकी पोस्ट निकली हुई है। अब बात आती है, चलिए इनके लिए अलग अलग क्या है, तो इनके लिए क्या क्या है सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है इसको समझते हैं। तो इसको समझते हैं डिटेल में। अब डिटेल में समझना, देखिए पहले सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए। तो सबसे पहले जो आपका होगा वो रिटन एग्जाम होगा। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो आप, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल क्यों होगा, क्योंकि आपका देखिए जंगल का काम है, तो आपको अगर सांप एनाकोंडा पीछे पड़ जाए तो बचना तो पड़ेगा। और बचने के लिए क्या करोगे, बच्चों भागोगे। अब भागेगा तो वही जो भागने लायक, वो ऐसा था नहीं गोलू मोलू टोंडू पहुंच गए, राजपाल जैसा याद है ठिकने पहुंच गए यार, भागा नहीं जा रहा, पता चला नागमणि लेके ही वही चला गया नाग। तो ऐसा नहीं है। तो इसमें फिजिकल भी आपका होगा, उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आता है, अगर फिजिकल क्लियर कर लेते हो तो DV होगा आपका, क्या होगा, DV। सही है। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो अब चल लेते हैं रिटन समझ लेते हैं, फिर आपका इसका फिजिकल समझ लेते हैं। अब रिटन समझते हैं पहले फॉरेस्ट गार्ड वालों का, फिर अलग अलग का समझेंगे। यानी कि अलग अलग इनका एग्जाम होगा, अलग अलग ही सिलेबस है। सिलेबस तो लगभग इक्वल है, बस इनके क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी अलग रहने वाली है।
अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं एग्जाम पैटर्न में, तो इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 100 ही आपको नंबर मिलेंगे। इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कवर करने होंगे 100 मार्क्स के लिए। देखिए मैं कह रहा हूँ अगर आप 60% तक कवर भी कर लेते हो ना, तो भी यार आपका नंबर आ जाएगा, बहुत प्यार से आ जाएगा, इसमें इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए अगर मैं बात करूं किस किसके कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जीके की अगर मैं बात करूं इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 30 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूं जीएस की, अच्छी जीएस हो गई, इसमें रीजनिंग और मैथ देखिए मिक्स आएगा लगभग, यानी कि टोटल इन दोनों के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 ही आपको मिनट मिलेंगे। इतना बात समझ में आ गई। अब बात आती है इंग्लिश की। इसमें इंग्लिश के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, इंग्लिश तो केवल 10 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आने के, सही है। अब बात आती है इसमें देखिए साइंस आएगी। हाँ साइंस का वर्डेज ज़्यादा है इसमें। साइंस साइंस के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 ही मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए 30 जो साइंस आएगी, साइंस जो आएगी हाई स्कूल इंटर लेवल की आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि आपने साइंस को हाई स्कूल 10th में जितना पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फुल एनसीईआरटी मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। समझ में आ गई? तो चलिए ये बात तो आ गई समझ में आपके। अब बात आती है इसमें, देखिए ये थी आपकी असिस्टेंट की। चलिए हाँ असिस्टेंट की थी ये वाली जो ही। अगर मैं वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए बात करूँ, फॉरेस्ट गार्ड में आपका जो है फिजिक अच्छी है। ये तो एग्जाम पैटर्न देखिए सब लगभग सबके लिए इक्वल रहेगा, ड्राइवर के लिए थोड़ा अलग है। कहने का मतलब फॉरेस्ट गार्ड और असिस्टेंट का तो यही रहेगा। फॉरेस्ट गार्ड के क्या है, इनमें जो 33 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो आपके 25-25 क्वेश्चन है। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इसमें इंग्लिश में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ड्राइवर के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के, तो रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन, 25 ही मार्क्स। अगर मैं प्यारे बच्चों मैथ की बात करूँ तो 25 ही क्वेश्चन, 25 ही मार्क्स। अगर मैं इसमें जीएस की बात करूँ तो जीएस में आपको 25 ही क्वेश्चन, 25 ही मार्क्स। यानी कि यहाँ 33 थे, यहाँ आपके 25-25 है। यहाँ इसे टाइम आपको करने के लिए कितना मिल रहा था, 120 मिनट। अगर यहाँ टाइम की मैं बात करूँ, देखिए इसके भी लिए टाइम लगभग 120 मिनट ही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल कम हो गया है। बात समझ में आ गई? चलिए अगर ये बात आ गई हो तो उम्मीद है ये आपकी 10th लेवल की वैकेंसी है। किसकी? 10th लेवल की वैकेंसी है। अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं तो ये आपके 12th लेवल की वैकेंसी है। अगर मैं असिस्टेंट की बात करूं तो ये आपकी ग्रेजुएशन से भी है और कुछ जो है आपका 12th लेवल की भी है। क्लियर? चलिए ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसमें फिजिकल जो होगा, मैंने बताया ना पहले रिटन होगा, आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका फिर फिजिकल होगा। अब फिजिकल में आप कैसे कैसे क्या करेंगे, देखिए इसको डिटेल से समझते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना अगर कोई सांप पीछे पड़ गया तो कैसे भागोगे, पता चला नागमणि तुम लेकर भाग रहे हो वही लेकर भाग गया, तो ऐसा नहीं करिए। आपको फिजिकल बहुत ज़बरदस्त मांगा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फिजिकल जो है केवल फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए है, केवल फॉरेस्ट गार्ड जो जंगल में गार्ड की नौकरी करेंगे उनके लिए है। क्योंकि इनका लिए नहीं है और ड्राइवर वालों के लिए भी नहीं है, केवल फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए मैं बता देता हूँ। फॉरेस्ट और गार्ड, UARD गार्ड, इसके लिए फिजिकल होगा आपका फिजिकल। अब इसमें फिजिकल की बात कर लेता हूँ। अगर इसमें बात करूँ प्यारे बच्चों मेल की, यानी कि एक तरफ मैं मेल लिख दूं और एक तरफ लिख दूं मैं फीमेल, तो चलिए इसमें बात करता हूँ पैदल चलना। देखिए इसमें पैदल जरूर चलना है। पैदल चलने के लिए मेल के लिए आपको 25 किलोमीटर चलना है और कितना टाइम देगा आपको, 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे। उसी में अगर पैदल चलने के लिए लड़के को कहा जाएगा तो 14 किलोमीटर चलना है, आपको टाइम मिलेगा बिल्कुल 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे। और ये इंसाफी नहीं इंसाफी, देखिए लड़कियों को डिस्टेंस कम मिली है, लड़कों को ज्यादा मिली है, तो ना इंसाफी तो साफ साफ दिख रही है। बट कोई नहीं यार, भरो सब भरो, हो जाएगा यार। बात आती है इसमें ऊंचाई की, यानी कि हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर मैं हाइट की बात करूं तो लड़कों की मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी चल जाएगी पर इससे कम नहीं होगी। इसी प्रकार अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए,
तो इससे कम नहीं चलेगी, इससे ज़्यादा चल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है चेस्ट की। चलिए छाती की, चेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर चेस्ट की बात करें तो इसमें नॉर्मल तो इतनी रहनी चाहिए और फुलाने के बाद आपकी 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल की जो चेस्ट है 74 और फुलाने के बाद 79 होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने फिजिकल देखा किसका, केवल फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल होगा और बाकी का नहीं होने का। अब लास्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका कि सर ये तो बताइए अप्लाई कब से है, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया, अप्लाई नहीं बताया। तो अप्लाई दी गई 14 तारीख से ऑलरेडी चालू हो गई है, 14/7 से ऑलरेडी चालू हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त, ये इसकी लास्ट डेट है। फटाफट फिल कर दो और बाकी इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो गूगल पे जाकर, मैंने आपको डिटेल बता दी है। प्लीज़ वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके कमेंट्स करके जो बताए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।